हिमाचल और कर्नाटक तो झांकी है, हरियाणा में पूरी पिक्चर दिखाना बाकी है। नमस्कार, मुद्दा देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ ज्योति सांगवान। कर्नाटक चुनाव के परिणाम के बाद हरियाणा में सियासी पारा हाइक है। कांग्रेस का कॉन्फिडेंस बढ़ा है तो बीजेपी जेजेपी कर्नाटक के परिणाम का असर हरियाणा तक न पहुंचने का दावा कर रही है। लेकिन इन बयानों को उस वक्त रफ्तार तेज मिली जब उदय भान ने कहा कि दूसरे दलों के कुछ विधायक उनके यानी कांग्रेस पार्टी के संपर्क में हैं। तो धनखड़ ने उदय भान को खुद के संगठन यानी कांग्रेस को संभालने की नसीहत दे डाली। तो भूपेंद्र हुड्डा का भी संगठन की लिस्ट को लेकर बयान सामने आया है। ऐसे में आज का मुद्दा कांग्रेस संगठन, कांग्रेस नेताओं की गुटबाजी और 2024 को लेकर होगा। पहले ये रिपोर्ट आप देखिए। हिमाचल और कर्नाटक तो झांकी है, हरियाणा में पूरी पिक्चर दिखाना बाकी है। हरियाणा में जैसे जैसे चुनाव करीब आ रहे हैं वैसे वैसे राजनीतिक बयानबाजी तेज हो रही है। 75 पार करेगी कांग्रेस। कांग्रेस कर्नाटक चुनाव परिणाम से उत्साहित है, हरियाणा में जीत का दावा कर रही है। जी हां, कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष उदय भान ने हरियाणा में दूसरे दलों के विधायक संपर्क में होने का दावा किया है। आने वाले दिनों में पार्टी की मजबूती और आगामी चुनाव में जीत का दम भरते हुए नजर आए हैं। तो वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष ओपी धनखड़ ने भी पलटवार करते हुए उदय भान को खुद अपनी पार्टी संभालने और संगठन बनाने का चैलेंज दे डाला। ऐसा है कि उदय भान जी में दम है तो अपनी कार्यकारिणी की लिस्ट जारी करें, अपने जो सहयोगी अध्यक्ष उनके बनाए हुए हैं उनके साथ मिल बैठ के बात करें। बड़ी बड़ी बातें करने का कोई फायदा नहीं है। भाजपा का कोई आदमी उधर जाने को ताक नहीं रहा, कोई जा नहीं रहा, इसलिए कांग्रेस बड़ी बड़ी बातें करना छोड़े। दूसरी ओर धनखड़ की नसीहत को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री और नेता विपक्ष भूपेंद्र हुड्डा ने धनखड़ को आड़े हाथों लिया और कहा कि बीजेपी के हिसाब से नहीं, कांग्रेस अपनी सुविधा के मुताबिक संगठन की लिस्ट जारी करेगी। भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को चैलेंज किया है कि हिम्मत है तो अपने संगठन की लिस्ट जारी कर देंगे। उनके कहने से नहीं करेंगे, हम अपनी सुविधा के अनुसार करेंगे। गाँव तक जा रहे हैं, वो अपनी पार्टी में देखे क्या हो रहा है। वो तो ये कह रहे हैं कि हम तो पन्ने तक पहुंच गए और हम घर घर पहुंच गए। वो पन्ने तक रह रहे हैं अभी। हम तो जी आज से घर घर पहुंच गए, वो तो पन्ने पे खड़े हैं अभी, पन्ने तक ही रहेंगे वो। एक तरफ कांग्रेस के संगठन को लेकर वार पलटवार शिखर पर है तो वहीं हरियाणा कांग्रेस कर्नाटक और हिमाचल को झांकी बताते हुए हरियाणा में जीत का दम भर रही है। चुनाव में आप 5 साल काम ना करें तो फिर ये मैं मुद्दा लेके आए, तो इसीलिए कर्नाटक में प्रचंड बहुमत लोगों ने, एक बहुत ही बड़ा बहुमत, और भाजपा की लगभग बहुत 100 सीटों के आसपास तो उनकी जमानत भी नहीं बची। ये एक बड़ा, और हिमाचल प्रदेश से लेकर कर्नाटक तक ये एक संदेश देश में गया है। और हम तो यही कहना चाहते हैं कि हिमाचल और कर्नाटक तो अभी एक झांकी है, पूरी पिक्चर हरियाणा में दिखाना बाकी है। जाहिर है हरियाणा के सभी दल इन दिनों जनता के बीच जा रहे हैं। बीजेपी कार्यकारिणी की बैठक कर रही है। केंद्र सरकार के 9 साल होने को लेकर बड़े कार्यक्रम करने वाली है। तो कांग्रेस हाथ से हाथ जोड़ो अभियान से लेकर विपक्ष आपके समक्ष के साथ जनता के बीच में है। बीजेपी पन्ने तक पहुंचने का दम भरती है तो कांग्रेस घर घर जाने का दावा कर रही है। लेकिन इन दलों की तैयारियों के बीच बड़ा सवाल कांग्रेस संगठन से जुड़ा है। और सवाल ये है कि दूसरे दलों के विधायकों के संपर्क में होने का दम भरने वाली कांग्रेस कब संगठन का गठन कर पाएगी। जो अशोक तंवर और कुमारी शैलजा नहीं कर पाए, क्या वो उदय भान कर पाएंगे? अगर नहीं तो क्या बिना मजबूत संगठन के ही कांग्रेस की 2024 की नैया पार होगी? न्यूज डेस्क, हरियाणा न्यूज। चलिए फटाफट सवालों पर नजर डालते हैं कि क्या कर्नाटक की जीत से अति उत्साह में है हरियाणा कांग्रेस, जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं। कांग्रेस के संपर्क में क्या वाकई दूसरी पार्टियों के विधायक हैं? सवाल ये भी, कब कांग्रेस संगठन की लिस्ट आएगी? क्योंकि कर्नाटक चुनाव, देखिए सीक्वेंस आप समझने का प्रयास कीजिए। पहले संगठन को लेकर बात तब हुई जब विधायकों के संपर्क में होने का दावा किया गया था। क्या बड़े नेताओं को एडजस्ट करना कांग्रेस हाईकमान के लिए आसान होगा संगठन की लिस्ट में, या फिर बिना संगठन के ही कांग्रेस की नैया पार हो गई? तो बीजेपी पन्ना तक तो क्या कांग्रेस घर घर पहुंची है? भूपेंद्र हुड्डा ये कह रहे हैं कि वो पन्ना प्रमुख तक या पन्ने तक पहुंचे हैं, हम तो घर घर पहुंच चुके हैं हरियाणा में।
तो कांग्रेस के दावों में कितना दम है, या फिर ये कर्नाटक चुनाव परिणाम का अति उत्साह के, जिसमें कर्नाटक के साथ साथ उससे पहले की जीत हरियाणा की जब बात करती है कांग्रेस, हरियाणा कांग्रेस, तो हिमाचल को भी काउंट करती है कि हिमाचल कर्नाटक झांकी है, हरियाणा अभी बाकी है। तो आज का मुद्दा क्या है ये आपने रिपोर्ट देखी, और आज के सवाल क्या कुछ होंगे ये हमने आपको दिखाए। कुछ खास मेहमान हमारे साथ जुड़ गए हैं। बीजेपी प्रवक्ता भूपेंद्र सिंह गहलोत जी हमारे साथ चर्चा में हैं। केवल ढींगरा कांग्रेस प्रवक्ता चर्चा में जुड़े हैं। जेजेपी प्रवक्ता भाग सिंह दमदमा जी हैं। साथ ही इनेलो प्रवक्ता रजत पंजेटा जी हमारे साथ जुड़े हैं। वरिष्ठ पत्रकार राजेंद्र जाधवन जी चर्चा में जुड़ चुके हैं। स्वागत है आप सभी का। शुरुआत ढींगरा साहब, हमने शाम के एक बुलेटिन में भी बात की इसी विषय को लेकर, और अब हम डिबेट करने वाले हैं। ओपी धनखड़ चुनौती देते हुए आपके पार्टी प्रदेश अध्यक्ष को ये कह रहे हैं कि आप दूसरे विधायकों की बात छोड़ दीजिए, आप अपना खुद का संगठन संभालिए, और दम है तो संगठन बनाकर दिखाएं। ज्योति, देखिए, बीजेपी अपने कर्मों के तहत अपने आप ही नीचे जा रही है। हम क्या करें? जेजेपी अपने कर्मों के तहत अपने आप नीचे जा रही है। हम क्या करें? आड़े हाथों तो हम लेके जाएंगे ना उनको। एमएलए जो भाजपा और जेजेपी के जो लाइन में हैं, वो अपने आप ही बेचारे दुखी होके, परेशान होके अब क्या करें, कहां जाएं, अपने आप को कहां पाते हैं। वो जो दुष्यंत और खट्टर साहब ने 8.5 साल के अंदर जो हालात की है हरियाणा की, वही सारी चीज बताती है कि उनकी हालत खराब है। और अगर आपको फिर भी समझ नहीं आ रही, या किसी को हरियाणा के लोगों को समझ नहीं आ रही, नहीं सर, तो खट्टर साहब के आप दुष्यंत को तो 4 साल भी नहीं हुए, हालांकि ठीक है। तो 3 साढ़े 3 मान ले ना उनके, बीजेपी को उनके 3.5 मान ले। सुनिए, मैं ओवरऑल की बात कर रहा हूं ना, इसलिए आप देखें जो 3.5 का साल के इनके कार्यकाल है, उसके अंदर देखें ना कितनी लूट मची है। चाहे वो चावल घोटाला हो, बिजली मीटर खरीद घोटाला हो, चाहे कितने सारे घोटाले, फेयर लिस्ट है, फिर वो गिनने लग जाऊंगा तो बहुत लंबी हो जाती है। मैं आपको फिर ये बताना चाहता हूं कि आज जो हालात है वो 8.5 साल के अंदर पैदा इन्होंने किए, और उसी का हाल ये है कि अब जो खट्टर साहब जब 8.5 साल के बाद लोगों के संवाद के प्रोग्राम में जाते हैं, तो उनकी हालात क्या है। आगे से जो लोग उनको, उन्हीं के प्रोग्राम में जो सरपंच लोग लेकर आए, उन्हीं को उठा के उसी कार्यक्रम से बाहर फेंक देते हैं। और इस तरह से जब हालात हो जाए, तो आपको लगता है कि स्टेट में फिर बहुत बुरी हालात चल रही है। और इस बात का प्रमाण है कि कई एक्स एमएलए, बीजेपी, जेजेपी और कई अदर जो इनके भाजपा अध्यक्ष, जेजेपी के, आम आदमी पार्टी के कई अध्यक्ष, कई पूर्व अध्यक्ष, कई मौजूदा अध्यक्ष, सारे के सारे विद पन्ना प्रमुख सारे कांग्रेस में ज्वाइन कर रहे हैं। अच्छा, अब इनके पन्ने फटने लग गए, तो इनको दुखी तो होना स्वाभाविक है ना। बात मत कीजिए, एमएलए की बात कीजिए। कौन सी पार्टी के कितने विधायक, नाम लेकर बताइए ना। कौन सी पार्टी का कौन सा विधायक है कांग्रेस के औदेभान के संपर्क में? ले सुनिए, विधायकों के नाम बताइएगा केवल ढींगरा जी। ले सुनिए, नहीं वो मैं पहले जो एक्स एमएलए जो आ चुके हैं, मैं उनके नाम बता रहा हूँ। उनके नाम तो वो तो जब भी चंडीगढ़ में प्रेस वार्ता करते हैं, शामिल करवाते हैं, वो तो सबके सामने चीजें, वो बीती बातों का क्या जिक्र करना है। जब आप कहते हैं कि विधायक भी संपर्क में है, तो सरकार के विधायक मुख्य विपक्षी पार्टी के प्रदेश अध्यक्ष के संपर्क में है, तो नाम किसी का तो नाम बताइए आप, कितने विधायक हैं? देखिए, मैं बिल्कुल आपको नाम नहीं बताऊंगा, ये मीडिया का। मुझे लगा आप ये कहेंगे बिल्कुल नाम बताएंगे, आप कह रहे हैं बिल्कुल नाम नहीं बताएंगे। चलिए, आपकी ऑडियो नहीं मिल रही है एकदम से कि इतने सारे ज्वाइन कर गए। अच्छा, चलिए आगे बढ़ेंगे चर्चा में। मेरी ओके, मैं ये कह रहा हूँ, हाँ, मैं ये कह रहा हूँ कि हमारे जो जितने भी एकदम से हम अपनी जारी करेंगे, जब ज्वाइन करेंगे, सबकी फोटो भी दिखाएंगे। गहलोत जी, अभी बीजेपी को लगता है कि आप लोग कर्नाटक के सदमे से अभी नहीं निकले होंगे, और हरियाणा कांग्रेस बड़ा ब्लास्ट करने वाली है, बड़ा धमाका करने वाली है, आपके विधायकों को कांग्रेस में शामिल कराया जाएगा, दावा कांग्रेस का। देखिए ज्योति जी, मैं ये कहना चाहता हूँ, इनके अपने एमएलए तो इनके संपर्क में है ही नहीं। इनके तो 31 एमएलए थे, एक का तो सबको पता है हमारे संपर्क में थे और हमारी पार्टी भी ज्वाइन कर गए, और दूसरे एमएलए जो 31 में से इनको 29 वोट मिली थी, एक एमएलए का अभी तक पता ही नहीं वो किसके संपर्क में है, किसके संपर्क में नहीं है।
और जिसके नाम से ये चुनाव लड़ने की बात करते हैं, जिसका गुणगान करने की बात करते हैं, पीछे फोटो भी वायरल हुए और सभी चैनल वालों ने भी पूछा था वो किसके संपर्क में है, ये भी सारी देश की जनता जानती है, आप लोग भी जानते हैं। और मैं ये कहना चाहता हूँ, आप किसकी बात कर रहे हैं, आप बताइए ना। आप जिनका ये गुणगान करते हैं, जिनका गुणगान करते हैं, जिनके नेतृत्व में चुनाव लड़ने की बात करते हैं। अच्छा, सारे चैनलों पे क्यों भी आया था और बताइए जब फोटो वायरल हुए थे उन्होंने अपनी सफाई फिर आप भी मैं ये कहता हूँ वो तो नहीं, आप गोल मोल बातें मत हमारे कीजिए, आप सीधी बात बताइए, किस फोटो की बात कर रहे हैं। देखिए आप मेरे से नाम उगलवाना चाहते हो, आपको भी पता है और सबको पता है कि कौन लोग मिलते रहते हैं और सबको पता है। नहीं गहलोत जी, आप ये नहीं घुमा फिर आकर बात मत कीजिए, आप नाम बताएं। देखिए मैं तो ये कहता हूँ हर महीने मिलते हैं, एक बार फोटो वायरल हो गई, हर महीने कौन किससे मिलता है, आप क्या पहेलियां बुझा रहे हैं, आप बताएं ना साफ साफ। देखिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि ये जो लोग इनकी पार्टी में शामिल हो रहे हैं, हाँ। ये बहुत पुराने कोई MLA रिजेक्टेड और निग्लेक्टेड लोग हैं जो अपने घरों में बैठ गए, ये अपनी खबर छपवाने के लिए आप रिजेक्टेड कह रहे हैं, XMLA को रिजेक्टेड कह रहे हैं भूपेंद्र सिंह गहलोत जी, जो 20 पार्टियों में इधर उधर घूम गए। अच्छा। और कहीं से चुनाव जीते नहीं। अब उनको जब ये लगता है कि भारतीय जनता पार्टी में या दूसरी पार्टियों में उनके लिए जगह नहीं है और इनके पास कांग्रेस के पास उम्मीदवार नहीं है, तो ये लोग उनको शामिल कर रहे हैं। ठीक है, सारी देश की जनता जानती है। यहाँ तो देखिए कि सिस्टम है, ये कार्यकारिणी की बात करते हैं, इनके संगठन की बात करते हैं। कब तंवर साहब को इन्होंने क्या हाल किया, शैलजा जी को क्या हाल किया, आज ये कहते हैं हम फलाने आदमी के नेतृत्व में चुनाव लड़ेंगे। शैलजा तो 2 नंबर की बड़ी लीडर है, जब वो कहती है अभी कोई डिसाइड ही नहीं हुआ, हम डिसाइड करेंगे इसके नेतृत्व में चुनाव लड़ा जाए। क्या किरण चौधरी इनके संपर्क में है, क्या शैलजा जी इनके संपर्क में है, क्या कृष्णमूर्ति हुड्डा जी इनके संपर्क में है, क्या बत्रा जी इनके संपर्क में है, कोई भी इनके संपर्क में अपनी पार्टी के लोग नहीं है। जब अपनी पार्टी का कुछ नहीं है तो दूसरे लोग इनके संपर्क में आके क्या करेंगे। संपर्क में तो भारतीय जनता पार्टी के संपर्क में तो लोग आना चाहते हैं, क्योंकि यहाँ तो गारंटी है कि जो जिसको हम टिकट देंगे वो चुनाव जीतेगा। क्या बात कर रहे हैं, ये पिछली बार भी थी गारंटी तो 75 पार की। सुन लो ये तो ठीक है, ये सभी दल कहेंगे, लेकिन ये क्या गारंटी है। पिछली बार भी मुझे बयान याद है नेताओं के, कहा गया कि टिकट के लिए मारामारी है, क्योंकि सबको भरोसा है भारतीय जनता पार्टी का टिकट जिसे मिला वो जीत कर आएगा। क्या हुआ, 40 पर जीते। ज्योति जी ये भी सुन लो, 2014 में हमारी लोकसभा में 8 सीटें आई, 2019 में कितनी आई, 10 की 10 सीटें आई जी। 2014 में आपकी 7 आई, उसके बाद 10 की 10 आई। मैं क्या 10 की 10 सीटें आई तो हमारी बढ़ोतरी हुई, हमारी टिकट पर तो 100% रिजल्ट आया है। और ये कहते हैं कर्नाटक की बात, हमारे यहाँ कर्नाटक का कोई असर नहीं है, ना हमारी। ठीक है, मैं चर्चा को अभी आगे ले जाते हुए दमदमा जी, केवल ढींगरा जी आपकी पार्टी की भी बात कर रहे हैं कि कुछ पूर्व विधायक, हालांकि विधायकों की भी कह रहे हैं, नाम वो नहीं बता रहे, नाम उदयभान भी नहीं बता रहे, पूर्व विधायक या पार्टी के जिला अध्यक्ष, किसी अलग अलग मोर्चे के पूर्व अध्यक्ष, बहुत सारे नेता ऐसे हैं जो हरियाणा कांग्रेस के नेताओं के संपर्क में हैं। आने वाले दिनों में कांग्रेस का हाथ थामेंगे, कांग्रेस मजबूत होगी, दावा 2024 को लेकर की सरकार बनाएंगे। देखिए ज्योति जी, 2024 चुनाव वर्ष है। मैं इस चीज में इत्तेफाक रखता हूं कि किसी भी दल के लोग इस दौरान आना जाना रहेगा। ये तो पर्टिकुलर जो ये कांग्रेस के साथी मेरे भाई केवल ढींगरा जी कह रहे हैं कि इतनी सच्चाई है, ये नहीं है। लेकिन जब चुनाव का वर्ष आता है, ये सबको पता है कि उस समय पे लोग टिकट के चाहवान होते हैं, किसी की अपनी महत्वाकांक्षाएं होती हैं, वो एक दल से दूसरे दल पे प्रवेश कर जाते हैं। और ये ठीक भी है, कोई लोग किस हिसाब से उसका किस पार्टी में क्या मान सम्मान है, ये वो स्थिति के अनुसार अपने आंकड़े तय करते हैं। लेकिन जिस प्रकार से केवल ढींगरा जी ने कहा, ये कांग्रेस की बात कर रहे थे, फिलहाल संगठन की बात है। आप अपना संगठन किस प्रकार से तय कर पाए, मेरे ख्याल इनका 8-10 साल के अंदर इनके जिला अध्यक्षों की नियुक्ति नहीं हो पाई, ब्लॉक अध्यक्ष और हल्का अध्यक्ष, विधानसभा कोऑर्डिनेटर तो बड़ी दूर की बात चली जाती है। और इनके 2 कार्यकारी गुप्ता जी और रामकिशन जी सरेआम आरोप लगाते हैं कि उदयभान जी हुड्डा कांग्रेस करके सिर्फ हुड्डा जी की बात सुनकर ना तो हमें कभी लिस्ट बनाते हुए विश्वास में लिया गया, ना ही हमसे हम कार्यकारी अध्यक्ष, उन्होंने खुद बयान दिया कि राहुल जी और सोनिया जी ने कहा था कि आप 4 जो कार्यकारी अध्यक्ष है, ये बैठकर वरिष्ठ नेता एक चीज रूप में खातिर करेंगे। लेकिन इनका बेशक इंटरनल मामला है,
जब ये किसी पे आरोप लगाते हैं तो अपने गिरेबान में झांक लेना चाहिए कि सबसे पहले कि जो कार्यकारी अध्यक्ष बनाए हुए कोई और व्यक्ति कहता है डजंट मीन, उनका कोई मतलब नहीं है। लेकिन जब कार्यकारी अध्यक्ष कहते हैं कि हमारी कोई पूछ नहीं, केवल एक व्यक्ति को आगे किया जा रहा है। और ये कांग्रेस की बात करें, मेरे ढींगरा जी भाई ये बता दें कि ये हुड्डा कांग्रेस की बात कर रहे थे, अभी शैलजा कांग्रेस की बात कर रहे थे, किरण चौधरी कांग्रेस की बात कर रहे थे, रणदीप सुरजेवाला कांग्रेस की बात कर रहे थे। क्योंकि जब भिवानी में जाते हैं तो किरण चौधरी का बयान एक बम बनकर फूट पड़ता है। कैप्टन अजय यादव रेवाड़ी की तरफ केवल भिवानी नहीं, किरण तो इन दिनों रोहतक में भी एक्टिव हैं। रोहतक में भी 2-3 नेता ऐसे हैं जिनके आवास पर वो पहुंचती हैं, जब रोहतक आती हैं भूपेंद्र हुड्डा को लेकर बयान देती हैं डायरेक्ट इनडायरेक्ट। कृष्ण मूर्ति हुड्डा जी ने बयान, कृष्ण मूर्ति हुड्डा सरेआम खिलाफत कर रहे हैं इनके नेता। किरण जी वहां गए, उन्होंने बात की। तो ये है कि 2024 चुनाव का वर्ष है, आप अपनी कार्यकारिणी तो पूरी कर लें। तो धनखड़ जी ने कहा, कोई गलत थोड़ी कहा कि आप संगठन पे ध्यान दें। आपके कार्यकारी अध्यक्ष अभी इतरा रहे हैं कि हमें कोई पूछता नहीं है। आप ब्लॉक तक कब जाएंगे, कब कहां तक जाएंगे। हम भी चाहते हैं कि जो विपक्ष है वो फिर विपक्ष के रूप में आए, थोड़ी मजबूती के साथ आए, ताकि तभी तो इनको हम कह रहे हैं बार बार अपना संगठन तैयार करें। और इनको ये पॉजिटिव वे में लेना चाहिए कि जब दूसरे दल हमारे जो खिलाफ लड़ते हैं हमें वो भी सलाह दे रही है, तो हम किसी को ये थोड़ा कहते हैं किसी को खत्म करेंगे, कोई दल नहीं रहेगा इनकी प्रक्रिया के हिसाब से जिस प्रकार कांग्रेस की सोच होती है। तो इनको तो मजबूत करने के लिए इनकी कमियां बता रहे हैं। और रही बात हमारी बात करते हैं, तो ये तो सब जगह जननायक जनता पार्टी, भारतीय जनता पार्टी कोऑर्डिनेशन में काम कर रही है। अच्छा, आपकी जो परिवारों की पार्टी है उनको लेकर भी बयान आते हैं। हमारे जिलों के अध्यक्ष, परिवारों की पार्टी के लिए तो आसान ही होता होगा, एक ही परिवार से अध्यक्ष, वहाँ से ही प्रधान, वहाँ सचिव, विधायक दल के नेता भी वहीं से। तो जो बड़ी पार्टी है जिसमें बहुत सारे नेता हैं, तो वहाँ तो मानते हैं बड़ी चुनौती होती होगी। नहीं, क्या ठीक है। हमारे जो प्रदेश अध्यक्ष हैं आदरणीय निशांत सिंह जी हैं, वो कहीं परिवार से नहीं है, राष्ट्रीय उपाध्यक्ष हैं। और बहुत से दुष्यंत जी भी एक राष्ट्रीय उपाध्यक्ष है हमारी पार्टी के अंदर, संगठन के अंदर। और डॉक्टर अजय सिंह जी संस्थापक हैं पार्टी के। ये तो कोई इस प्रकार से तो कोई परिवार की नहीं। हमारे जो चेयरमैन बने हैं, विधायक से हमारे मंत्री बने हैं, आप देख लीजिए कौन से कितने लोग परिवार से। ये कहना अलग बात है कि हमारी जो सरकार में हिस्सेदारी में हमारे चेयरमैन भी इतने बनकर आए हैं, कोई परिवार की कहीं भी छाप नहीं दिखी। वो निष्ठावान कार्यकर्ताओं को जगह दी। और ज्योति जी मैं बताऊं कि हमारे राष्ट्रीय कार्यकारिणी से लेकर, प्रदेश कार्यकारिणी से लेकर, जिला अध्यक्षों से लेकर, विधानसभा अध्यक्षों से लेकर ब्लॉक अध्यक्ष से साथ साथ हमारी बूथ अध्यक्षों की भी पूरे प्रदेश के अंदर 90 की 90 विधानसभा के अंदर हमारी लिस्टें तैयार हो चुकी हैं सारी। ठीक है, चर्चा में अभी इनेलो को चर्चा में जोड़ना चाहूंगी। बूथ के आगे बूथ कमेटियां चल रही है हमारी। पंजिटा जी देखिए, इसमें कोई दोराय तो है नहीं कि कांग्रेस आज की तारीख में मजबूत पार्टी है। हरियाणा में मुख्य विपक्षी पार्टी भी है, भूपेंद्र हुड्डा, दीपेंद्र हुड्डा, उदय भान बहुत एक्टिव भी हैं और बड़े नेता भी हैं। लेकिन जिस तरह की बयानबाजी होती है, कुमारी शैलजा जो बोलती हैं, किरण की ओर से जो कहा जाता है, प्लस कर्नाटक चुनाव के बाद सुरजेवाला का भी कहीं ना कहीं कद बढ़ा है, ऐसे में इनेलो कैसे देख रही है कि संगठन की राहें क्या वाकई बहुत मुश्किल होने वाली है कांग्रेस के लिए, कांग्रेस हाईकमान के लिए हरियाणा में? देखिए ज्योति जी, अगर आप कर्नाटक से कांग्रेस जोड़ रही है तो कांग्रेस बहुत बड़ी भूल कर रही है। ऐसा बोलना भी नहीं चाहिए क्योंकि कांग्रेस बीजेपी का मैं माफी के साथ एक बार फिर से मेरा सवाल मैं रिपीट कर दूं। मैं रणदीप सुरजेवाला को चूंकि वहां जिम्मेदारी दी गई थी, कर्नाटक में जीते तो कहीं ना कहीं उनका भी कद बढ़ा होगा और तभी आप मान सकते हैं कि उनके जो खेमे के कार्यकारी प्रदेश अध्यक्ष माने जाते हैं, उनका रिसेंट अभी बयान आया है कर्नाटक चुनाव के बाद कि उदय भान केवल भूपेंद्र हुड्डा की सुनते हैं। देखिए ज्योति जी, बहुत एविडेंट है, दिखता है। आज स्टेज के ऊपर एक राज्यसभा का अगर देखें तो मुझे लगता है रणदीप सुरजेवाला जी का कद बहुत ज्यादा बड़ा है दीपेंद्र हुड्डा से, क्योंकि हर जगह दीपेंद्र को आगे किया हुआ है। सबको दिख रही है ये बात हमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हम देख रहे हैं, हम देख के चुप नहीं रह सकते। हमें जो दिख रहा है राजनीति के अंदर उसके ऊपर हम चर्चा जरूर कर सकते हैं। और कोई भी और नेता, आपको बहुत दिग्गज नेता है और बहुत सीनियर नेता है दीपेंद्र हुड्डा से, हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी उनको मुख्यमंत्री बनाना चाह रहे हो और तभी उनको बार बार ये कहने की जरूरत पड़ती है कि मेरा ये आखिरी इलेक्शन है, मेरा अंतिम इलेक्शन है, तो कई जगह भावुक भी हो जाते हैं। लेकिन निश्चित तौर पे रणदीप जी का कद बड़ा है। लेकिन 2 इलेक्शन की मैं बात करूंगा, हिमाचल का और कर्नाटक का। दोनों ही जगह में जो चिंता का विषय है
जो भाजपा का वोट शेयर कम हुआ है, एक जगह तकरीबन 1.5-2% है और कर्नाटक में तो 1% से भी कम है, 0.35 है। तो वोट शेयर का अगर आप जहां तक संदर्भ में बात करें, इतना कमी भाजपा के वोट शेयर में नहीं आई है, जो कि चिंता का विषय होना चाहिए था। बल्कि हरियाणा का असर वहां पड़ना चाहिए था, क्योंकि हरियाणा में 9 साल की एंटी इनकम्बेंसी है। हरियाणा में मुद्दे बहुत ज्यादा हैं, मुद्दे बहुत गंभीर हैं और उस हिसाब से जितना वोट शेयर कम होना चाहिए था उतना वोट शेयर भाजपा का नहीं गिरा। तो कांग्रेस को इतना गदगद होने की जरूरत नहीं है, पहली बात तो। और पूरे देश के अगर संदर्भ में बात करें तो कहाँ कांग्रेस खड़ी है, वो कांग्रेस को अपने गरेबान में जाके देख लेना चाहिए। या तो अगर कांग्रेस आज बोले कि हम अपने दम पे ही है, जो कुछ भी है, तो आप करिए भाजपा को फेवर जितना करना है। तो उसमें मुझे अभी भी अंदर से कुछ ना कुछ भी, मतलब पिक्चर अभी बाकी है, वर्ड का यूज इस्तेमाल हम करते हैं, तो अभी बहुत कुछ होना हरियाणा की राजनीति में बाकी है। अभी तो सिर्फ अगर जो कांग्रेस कर रही है, अभी तो सारे पत्ते नहीं खोले हैं सबने। अभी कांग्रेस जो इतने दावे कर रही है, वैसे तो भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी के हाथ में एक भी एमएलए के टिकट, अपने छोड़ के किसी एमएलए के टिकट है ही नहीं। उन्हें भी अगर लोकसभा चुनाव गोंदिया रोहतक लड़ी है तो आप मना नहीं कर रहे कांग्रेस कर पाएगी। तो जिस तरह 2019 में के चुनाव से पहले नहीं, टिकट तो देखिए, नहीं, नेताओं के कद के हिसाब से अगर बात करेंगे तो तुलनात्मक रूप से हरियाणा कांग्रेस के नेताओं की अगर सुनी गई तो भूपेंद्र हुड्डा से ज्यादा किसके हिसाब से टिकटें बटेंगे, आप क्या मान रहे हैं? ज्योति जी, तभी तो संगठन नहीं बन रहा। संगठन बनेगा तो लोग नेता बनेंगे, टिकट मांगेंगे। आप समझते नहीं है क्यों? बहुत से कारण है। ये कांग्रेस पार्टी है, ये जो इसको अच्छी तरह लोग समझते हैं ना। जितने इन्होंने कहा हमारे पास इतने लोग हैं एक ही हल्के में, आप ये बताइए कि सभी को टिकट दे देंगे क्या? जजपा में भी 7 विधायक ऐसे हैं जिनको टिकट नहीं मिली थी, जो अपने दम पे फिर बाद में जीत के आ गए थे। लेकिन जजपा ने तो भाजपा के अगेंस्ट वोट मांगा था, सारा का सारा सरेआम मांगा था, गालियां दे के मांगा था, एक दूसरे को पानी पी के कोसते थे। वो टिकट, वो वोट तो मिलेगा नहीं, जजपा को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि भाजपा के अगेंस्ट वोट मांगा था। उस टाइम के एंटी इनकम्बेंसी कैश कर गए। अब उसी पार्टी के साथ है तो जजपा को तो मिलेगा नहीं, क्योंकि भाजपा वालों को जिसने डालना है वो सीधा डाल देंगे। और इनको क्यों वोट डालेंगे? क्योंकि इनका सारा वोट अगेंस्ट भाजपा था। तो जजपा को आप भूल जाइए, मैं हर बार डिबेट में कहता हूँ, वो स्टोरी अलग है। उसके बाद अगर कांग्रेस की बात करें तो कांग्रेस के अंदर ज्योति जी इतने सारे नेताओं को हो सकता है भूपेंद्र सिंह हुड्डा अपनी अलग से तैयारी करके बैठे हो, तभी तो ये आप देख लेना जितनी घोषणाएं हैं इनसे ऊपर कर करके घोषणा की लिस्ट तैयार कर रखी हुई होगी इन्होंने। ये जो बुढ़ापा पेंशन भी है हमारी 7,500 का जो वादा है, ये उसको क्रॉस करेगा। इनका नाम भूपेंद्र सिंह हुड्डा, आप इनको नहीं जानते। जो हरियाणा के लोग हैं, कांग्रेस भी इनके ऊपर नजर बना के बैठी है। ये कुछ ना कुछ, अभी तो बहुत कुछ होना बाकी है हरियाणा की राजनीति के अंदर। सबकी सब अपने तरीके से चल रहे हैं, कोई पत्ते अपने नहीं खोलेगा। जहां तक आपने बात करी परिवारवाद की, तो भाजपा में पीयूष गोयल परिवारवाद में आते होंगे, धर्मेंद्र प्रधान आते होंगे, अनुराग ठाकुर आते होंगे, निर्मला सीतारमण आती होगी, किरण रिजिजू आते होंगे, ज्योतिरादित्य सिंधिया आते होंगे। ऐसे तो बहुत से लिस्ट है। जतिन प्रसाद है, उसके बाद बहुत से ऐसे हैं कांग्रेस के नेता जो परिवारवाद के अंदर अपने परिवार में। नहीं, फर्क है इसमें फर्क है। नहीं, एक तो परिवार की पार्टी और एक पार्टी में कुछ परिवार। देखिए अब भूपेंद्र सिंह हुड्डा जी, एक तो चौटाला परिवार की पार्टी और एक चौटाला पार्टी की जो पार्टी है परिवार की, उसमें कुछ और परिवार हूँ जिनकी कुछ पीढ़ियां चली आई। तो बीजेपी किसी परिवार की पार्टी नहीं है। कांग्रेस भी ठीक है, हरियाणा में तो बात करें तो किसी परिवार की पार्टी है नहीं। हुड्डा परिवार मजबूत है, इसमें कोई दो राय नहीं। जवाब सुन लीजिए ज्योति जी, हमारे यहाँ जितना वर्कर्स की चलती है ना, जितना स्ट्रॉन्ग लोकतंत्र है, जो वर्कर की आवाज है, वो चौटाला साहब भी मना नहीं करते उसको। जो वर्कर की जितनी, हर कोई भी वर्कर अपने मन की कोई भी बात और उसको सुना जाता है, कोई भी टिकट वर्कर की सहमति के बिना नहीं दी जाती। इवन अभय सिंह चौटाला जी की टिकट का फैसला भी वहाँ के वर्करों ने किया था। हमारे यहाँ हाँ, ये दावा करते हैं अब है। मैं अभी ठीक है राजेंद्र जी, आपको चर्चा में जोड़ते हुए, कांग्रेस पार्टी दावा ये कर रही है कि हम सरकार बनाएंगे, मजबूत भी है आज की तारीख में, इसमें भी इनकार नहीं कर सकते। लेकिन खुद का संगठन ना बना पाना, उदयभान जब बने थे प्रदेश अध्यक्ष, कहा गया 2 महीने के अंदर, 3 महीने के अंदर संगठन बना लिया जाएगा। 1 साल गुजर चुका के, साल से अधिक हो गया कि, लेकिन उसके बाद भी संगठन का कोई अता पता नहीं।
तो भूपेंद्र हुड्डा के खेमे के पार्टी प्रदेश अध्यक्ष होने के बावजूद भी पार्टी संगठन का गठन न करना कैसे आप देख रहे हैं? देखिए, ऐसा है कि ये तो स्पष्ट है कि हरियाणा कांग्रेस बटी हुई है। कोई 4-5 नेताओं के बीच में उसका विभाजन है। हालांकि भूपेंद्र हुड्डा बहुत बड़े गुट का अपने आप में एक पार्टी के मैक्सिमम पोर्शन का नेतृत्व करते हैं। तो कांग्रेस आला कमान ने इसलिए उन पर भरोसा किया है। अब उनको ही सारी जो है अधिकार, जो जिम्मेदारियां हैं, उन्हीं को सौंप दी गई कि वो सीएलपी लीडर हैं और उन्हीं के समर्थक जो है उदय भान जी, वो प्रदेश अध्यक्ष है। लेकिन अब ये जो गुटों में बटे होने के कारण ही ये जो संगठन का ढांचा बनाने के लिए जिला और ब्लॉक इकाइयों की जो नाम हम हाईकमान को भेजी जाती है सूची, तो वहां जाके अटक जाती है। वहां यही चलता रहता है कि कोई ना कोई, मुझे लगता है कि विरोध जाके जाहिर कर देते हैं, जो विरोध अपना व्यक्त कर देते हैं और उससे वो लिस्ट फाइनल नहीं हो पाती। शैलजा जी के जमाने में भी लिस्ट भेजी गई थी। उनके जो विश्वसनीय सहयोगी थे वो कहते थे कि हाँ लिस्ट भेजी हुई है। आज पता चला कि वहां जाके विरोध कर दिया गया, लिस्ट जारी नहीं हो पाई, फाइनल नहीं हो पाई। अब भी पता चला, उदय भान जी का बयान आ गया था, उन्होंने कहा कि हमने लिस्ट भेज दी है और फिर बाद में कहा कि वाला कमानी करेगा। तो अब ये कुछ कह नहीं सकते कि चुनाव आने तक भी ये संगठन इनका खड़ा होगा कि नहीं होगा। लेकिन अब उनको ठीक लग रहा है कि ये बगैर संगठन के भी वो 31 सीटें पिछले चुनाव में उन्होंने हासिल कर ली। तो लगता है कि अब संगठन की जरूरत क्या है, और वो एडहॉक तरीके से प्रभारी नियुक्त करके और इस तरह से अपना काम वो करवाते हैं। पार्टी का जो भी चुनाव संबंधी काम है वो भी पूरा करवा लेते हैं। तो उनको लगता है कि अब संगठन की जरूरत ही नहीं। लेकिन कांग्रेस का इस तरह बटा होना ही कांग्रेस के लिए घातक है। अभी किरण चौधरी जी का एक बयान मैंने पढ़ा था एक समाचार पत्र में। उन्होंने कहा जी वो बंद मुट्ठी की तरह की जो ताकत होनी चाहिए वो नहीं है। तो ये ताकत आएगी कहां से? जब तक जब अपनी अपनी बयानबाजी चलती रहेगी और एक दूसरे का विरोध करते रहेंगे, संगठन खड़ा नहीं होगा, तो ताकत कहां से आएगी? तो किसी न किसी को तो इसमें पार्टी के का नेतृत्व जो है आलाकमान सौंपेगा और उस नेतृत्व का भरोसा भी करना पड़ेगा और उसमें जो अपने व्यक्तिगत तौर पर अपने को आगे बढ़ाने की जो महत्वाकांक्षा है उसमें भी समझौता करना ही पड़ेगा, नहीं तो फिर एकता कैसे स्थापित होगी। तो कांग्रेस के नेता ये सब सोचते नहीं है, उनका तो चला जा रहा है। बस वो कूटनीतिक चालों से चुनाव जीतना चाहते हैं। जैसे उन्होंने कह दिया कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के विधायक हमारे संपर्क में, तो ये कूटनीतिक बयान है। वो ये जाहिर कर रहे हैं कि लगातार कांग्रेस पावर में आने वाली है और उसको उसकी मजबूत संभावनाओं को देखते हुए ये सत्तारूढ़ गठबंधन के विधायक भी हमारे संपर्क में आ रहे हैं, क्योंकि उनको लग रहा है कि अब सत्ता के दावेदार हम हैं। तो ये सब कारण है। ठीक है, अभी रजत जी ये कह रहे थे कि अभी तो पिक्चर क्लियर होना बाकी, इंतजार करना होगा। तो देखिए, गठबंधन में जिस तरह की बयानबाजी इन दिनों हो रही है वो भी कहीं ना कहीं इस बात को लेकर इशारा कर रही है कि समीकरण बदल सकते हैं। अब निशांत सिंह का गठबंधन को लेकर एक बयान आया कि वो सुन लेते हैं, उसके बाद चर्चा करेंगे। नहीं, सरकार बनाने तक सीमित था या सरकार चलाने तक भी था? उनसे मैं तो ये पूछता हूँ, उन्होंने इनिशिएटिव लिया, 40 उनकी आई, 10 हमारी आई। उनके केंद्रीय नेतृत्व ने हमें अप्रोच किया कि आओ मिल कर के चलें। तो हमने अपना एजेंडा रखा कि हमारी ये जो है ना घोषणाएं हैं हमारी पार्टी की तरफ से, उन्होंने उसको स्वीकार किया, हमने मिल कर के चलना स्वीकार कर लिया और चल रहे हैं। एक बार भी हमने कोई बात ऐसी इस तरीके की नहीं की कि गठबंधन नहीं है, सरकार किसकी है किसकी नहीं। हम तो एक बात कहते हैं कि गठबंधन की सरकार है और मिल कर के चला रहे हैं। 5 वर्षों तक का एक मुआहदा हमारा हुआ है, 5 के बाद फिर सोचेंगे। तो गठबंधन की बात करते हो तो खुली बात कहूँगा, गठबंधन ये रिश्ते होते हैं ज़रूरत के। मुझे ज़रूरत है तो मैं बात करता हूँ, नहीं ज़रूरत तो कोई नहीं करता। हर पार्टी का यही एक जो है ना मन होता है कि मुझे ज़रूरत है तो बात करूँ। तो 5 वर्ष तक का हमारा गठबंधन का उनसे वायदा है। आगे वो चाहेंगे और हमें ठीक लगेगा तो आगे बात कर लेंगे, तो नहीं तो अपना अपना रास्ता तो है ही। हमारी तरफ से एक भी लफ्ज़ जननायक जनता पार्टी के किसी नेता का, किसी कार्यकर्ता का आज तक नहीं आया।
कि हम आगे नहीं चलेंगे, मिलके नहीं चलेंगे, गठबंधन नहीं है, सरकार फलां की है, उसकी है, ऐसा एक भी बात नहीं आई। जब भी आती है उधर से आती है, मुझे नहीं समझ आती कि इन बातों का औचित्य क्या है। जब 5 वर्ष तक का हमने एक मिलकर के चलने का फैसला ले लिया तो हम चल रहे हैं, बड़े आराम से चल रहे हैं, कोई दिक्कत नहीं है किसी तरह की। तो गठबंधन तो इस धर्म को निभाने के लिए तो धैर्य की जरूरत होती है, ये नहीं कि जो मर्जी कह दिया जाए। तो आपकी पार्टी चाहती है कि गठबंधन के साथ सरकार चले? बिल्कुल, हमने जो मुआहदा किया है वो पूरा करेंगे, आगे उनकी मर्जी। फिर अगली तो बात जो है वो तो उसके लिए तो बाध्य कोई भी नहीं, ना वो है ना हम हैं। तो बैठ करके जब चुनाव की घोषणा होगी, उनको जरूरत होगी तो बात करेंगे, हमें जरूरत होगी। ठीक है, बयान बड़ा था इसलिए हमने सुनाया दमदमा जी, और चूंकि ये कहीं ना कहीं 2024 से जुड़ा है, अब बार बार ऐसा क्यों है कि बीजेपी आप लोगों को आईना दिखा रही है, जो कि निशांत सिंह भी काफी आहत नजर आए कि जब भी गठबंधन को लेकर कोई बयान आता है तो बीजेपी की ओर से ही आता है, और कांग्रेस भी इसे हाथों हाथ लेती है कि स्वार्थ के लिए आप लोगों ने गठबंधन किया, और अब जो बयान है ये कहना कि सत्ता के लिए किया था, सरकार में आने के लिए किया था, आज कंवरपाल गुर्जर की ओर से कहा गया कि, तो ये तो इस बात के लिए कहीं ना कहीं इशारा कर रहे हैं कि वाकई केवल सत्ता में आने के लिए गठबंधन किया गया था। ज्योति जी, कौन सी राजनीतिक दल हैं जिनके हिंदुस्तान के अंदर पोस्ट पोल और प्री पोल अलायंस ना हो? क्या जननायक जनता पार्टी ऐसा पहला दल है जिन्होंने पोस्ट पोल अलायंस किया? लेकिन जब प्रदेश के अंदर जननायक जनता पार्टी को प्रदेशवासियों ने 10 सीटें दी, ना भारतीय जनता पार्टी को क्लियर मैंडेट मिला, ना किसी और पार्टी को क्लियर मैंडेट मिला। प्रदेश के हित के लिए जब अपनी ये सारी पुरानी बातें हैं दमदमा जी, आप जानते हैं, हम भी जानते हैं, लेकिन अब बीजेपी बार बार आप लोगों को लेकर जो कह रही है, सीएम कह चुके हैं कि सरकार बीजेपी की है, दूसरे नेता उनके बयान पर समर्थन कर चुके हैं। आज कंवरपाल गुर्जर ने कहा कि पार्टियों का गठबंधन नहीं है, सत्ता में आने के लिए गठबंधन किया गया था, केवल सरकार का गठबंधन है। ज्योति जी, ये भारतीय जनता पार्टी से कंवरपाल जी या माननीय मुख्यमंत्री जी इस बात का जवाब देंगे। हमने प्रदेशवासियों को टिकाऊ और अच्छी सरकार देने के लिए, उनसे वायदे पूरे करने के लिए हम इस सहयोगी सरकार में शामिल हुए थे। रही बात आने वाले समय की, तो वो ठीक है, जो अभी प्रदेश अध्यक्ष जी ने कहा है कि राजनीतिक दल तो जरूरत के हिसाब से, जब जरूरत होती है तो राजनीतिक में लोग पांव भी पड़ जाते हैं, और जब जरूरत मतलब निकल जाता है, ये नीचे से लेकर राष्ट्रीय स्तर तक की बात है, जब मतलब निकल जाता है, कोई बात ना हो तो उस समय मुंह भी नहीं मिलाता, आंख भी नहीं कोई मिलाता। ये तो आदिकाल से चलता है, चाहे जब से राजे महाराजे। मतलब लेकिन अब बीजेपी का यदि चुनाव हमारी सरकार का गठबंधन है, जैसा वो दमदमा जी कह रहे मतलब निकल जो मर्जी लगाइए, इसका मतलब देखिए उस समय खुद अप्रोच किए। नहीं, सुनिए, आप जो मर्जी इस चीज का मायने रखिए। आइंदा जो सरकार के लिए गठबंधन है, भारतीय जनता पार्टी बात करेगी और जननायक जनता पार्टी का शीर्ष नेतृत्व बात किया। मैं आपको क्लियर कहता हूं कि हम हर सूरत में प्रत्येक कार्यकर्ता बिना गठबंधन के भी और गठबंधन में भी हर तरफ से चुनाव की तैयारी में लगा हुआ है। हम पूरी सीटों के ऊपर तैयारी कर रहे हैं। हम बूथ अध्यक्ष बन चुके हैं और बूथ कमेटियों के गठन के ऊपर जननायक जनता पार्टी लगी हुई है। तो इसमें तो कोई दो राय नहीं है, गठबंधन हो ना हो, जननायक जनता पार्टी मजबूती से प्रदेश के अंदर चुनाव में आएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। ये शीर्ष नेतृत्व तय करेगा, ना तो हरियाणा प्रदेश का भारतीय जनता पार्टी का नेतृत्व तय कर सकता है, ना कोई भी गठबंधन होता है। और अगले चुनाव में जब आना होता है तो कहा जाता है कि हमने तो जनता के हित में, हरियाणा के हित में गठबंधन कर लिया था। लेकिन अब आपके मंत्री हैं कंवरपाल गुर्जर, हरियाणा के मंत्री हैं, वो ये कह रहे हैं कि हमने सरकार में आने के लिए गठबंधन किया था। कांग्रेस खुद ये कहती है कि एक 75 पार कहते थे, एक यमुना पार कहते थे, लेकिन सत्ता में आने के लिए दोनों मिलकर बैठ गए हैं। तो नहीं लगता कि इस तरह के बयान नुकसान तो देंगे चुनावी? देखिए ज्योति जी, जब चुनाव हुए तो किसी की भी क्लियर मेजोरिटी नहीं आई। हमारी 40 सीटें आई थी और जेजेपी की 10 सीटें आई। जेजेपी को जो हमारा इंटरेस्ट था कि दोबारा से चुनाव ना हो और लोगों पर इसका भार ना पड़े, उसको देखते हुए ये समझौता हुआ। और जेजेपी अगर कांग्रेस के साथ जाती तो उनके तो 31 गिनती में 31 थे, वैसे 24 एमएलए थे, तो वो 34 हो जाते। हमारे पास आने से तो सरकार क्यों 24 क्यों हो जाते हैं? मैं 24 तो वो कहते ही हुड्डा साहब के साथ 24 है। और इसका इतिहास भी मैं बता देता हूँ। जब 2005 में 67 एमएलए जीत के आए थे भजन लाल जी के नेतृत्व में, और भूपेंद्र हुड्डा तो एमएलए भी नहीं थे, तब क्या हुआ था सब लोग जानते हैं। कांग्रेस पार्टी में कब क्या हो जाए ये किसी पर ना विश्वास करते हैं। वहाँ तो
माँ बेटे की पार्टी, और यहाँ कांग्रेस इन्होंने बाबू बेटे की पार्टी हरियाणा में बना दी। एक परिवारों की पार्टी बन गई और इनमें किसी को कुछ नहीं पता होता कि कब क्या फैसला कांग्रेस पार्टी ले लेती है। आपको पता है कि पंजाब में क्या हुआ था, कैप्टन अमरिंदर सिंह कितने दिन पहले क्या हाल हुआ था। मैं ये कहता हूँ कांग्रेस में किसी को कुछ नहीं पता क्या होगा क्या नहीं होगा। ये तो खुद भगदड़ मचेगी और ये खुद दूसरी पार्टियों को ढूंढते फिरेंगे कि क्या पार्टी में की एडजस्टमेंट होगी। और मैं तो ये कहना चाहता हूँ कि इन्होंने बेंगलोर की, कर्नाटका की ये बात कर रहे हैं। हमारी सीमा लगती है सबसे ज्यादा यूपी में, यूपी की लगती है, दिल्ली की लगती है, पंजाब की लगती है। वहाँ कांग्रेस का क्या हाल हुआ उसके नहीं बता रही है। 403 सीटें यूपी में है, खाता तो खुला नहीं, और 397 सीटों पर तो जमानत जब्त हुई है। दिल्ली में एमसीडी के चुनाव हुए कि मात्र 6 सीटें आई है। ये यहाँ का जिक्र तो करते नहीं। वहाँ कर्नाटक का जो 2000 किलोमीटर जाके हमारे से दूर है, वहाँ का ये कहते हैं कि असर पड़ेगा। असर पड़ेगा यूपी का पड़ेगा, असर पड़ेगा दिल्ली का पड़ेगा, असर पड़ेगा राजस्थान का, जिनकी सीमा हमारे से क्यों हिमाचल का भी बता दीजिए। हिमाचल भी तो पास में है। नहीं, हिमाचल तो देखिए, हिमाचल तो हमारा जरा सी एक डिस्ट्रिक्ट की जरा सी सीम लगती है। अच्छा। सबसे ज्यादा तो यूपी की लगती है हमारे ये जो लहर, ये मोमेंटम आपको लगता है कि जितनी ज्यादा सीमा लगती है उसके हिसाब से चल के आता है? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। हमारे आपस में रिश्तेदारी होती है, आना जाना होता है, एक जैसी हमारी सभ्यता होती है हमारी। मैं ठीक है, अभी एक बार फिर से, चूंकि गठबंधन को लेकर हमने इसलिए बात कर ली चूंकि ये बयान भी बार बार आते हैं इन दिनों। तो निशांत सिंह की बाइट आई तो हमने डिबेट में इसको चलाया भी, इसको लेकर एक सवाल आप लोगों से पूछे। लेकिन केवल ढींगरा जी फिर से, ठीक है गहलोत जी आपकी बात पूरी हुई, फिर से आपके संगठन पर आए तो फूलचंद मुलाना की बात करें, अशोक तंवर रहे हो, कुमारी सैलजा रही हो, नहीं बना पाए संगठन, उदय भान भी नहीं बना रहे, तो क्या वाकई ये मुश्किल है पार्टी के लिए, या फिर भूपेंद्र हुड्डा नहीं चाहते कि संगठन बने? जो कि जादौन साहब की ओर से भी कहा गया कि पिछले चुनाव अगर लड़ लिए थे तो इस बार भी बिना संगठन के अगर लड़ लेंगे तो कोई बहुत बड़ी बात नहीं होगी। आपको किसने कहा कि उदय भान जी संगठन नहीं बना रहे? मैं तो पूछ रही हूँ, मैंने कहा नहीं है। आपको किसने कहा कि उदय भान जी संगठन नहीं बना रहे? नहीं, आपको किसने कहा है कि संगठन नहीं बना रहे उदय भान जी? संगठन नहीं बना पा रहे, पहले नहीं बना, हमारा इलेक्शन होता है ना, इलेक्शन प्रोसेस नहीं बना पा रहे। ठीक है केवल ढींगरा जी, जब आप मेरे सवाल पर सवाल उठाते हैं तो सुना कीजिए। देखिए मेरी बात सुनिए, जब आप मेरे सवाल पर सवाल खड़े करते हैं ढींगरा साहब तो सुना कीजिए। ऐसा ही लगता आज से 1 साल पहले, 1 साल 2 महीने पहले करीब करीब जब उदय भान बने थे पार्टी हरियाणा अध्यक्ष, उस वक्त कहा गया था 2 महीने में संगठन बनेगा। आपके नेताओं के बयानों को गंभीरता से लेकर, उन्हीं बयानों का हवाला देकर मैं सवाल पूछ रही हूँ कि क्या हुआ 2 महीने में बनना था संगठन? ओपी धनखड़ की ओर से भी कहा गया कि आप अपना संगठन तो बना लीजिए दम है तो। तब मैं सवाल पूछ रही हूँ, फिर आप कहते हैं कि आपने क्यों कहा कि संगठन नहीं बना पा रहे? सबके सामने ये तो, इसमें भी कोई किंतु परंतु है? आपको मैंने पहली चर्चा में भी, 1 मिनट सुनिए ना, आप गुस्सा न करें। नहीं गुस्सा नहीं कर रही हूँ, मैं सवाल पूछ रही हूँ। पहली चर्चा में भी मैंने आपको ये बताया था कि कर रहे थोड़ा सा गुस्सा कर रहे, मैं 1 मिनट सुन ले मेरी बात। 195 हमारे जो पीसीसी डेलीगेट बने हैं ना जी, सुनिए, 195 जो हमारे डेलीगेट बने हैं ना, उसी में से ही संगठन बनना है। अब संगठन बन जाएगा। अगर डेलीगेट बन गए जो पीसीसी के, तो वो कांग्रेस पार्टी के बने हैं ना, वो कहीं जेजेपी के नहीं बने, बीजेपी के भी नहीं बने, वो उन्हीं में से ही संगठन का मतलब क्या है कि एक जनरल सेक्रेटरी बनेगा। रायपुर के पार्टी सम्मेलन की मजबूरी थी डेलीगेट्स बनाने की, उससे पहले तो डेलीगेट्स भी नहीं बने थे। नहीं गलत कह रहे हो आप गलत कह रहे हो। रायपुर की ये भी किसी ने आपके मुंह में वर्ड डाल दिया। आप सुनिए ना, नहीं, ऐसा कुछ ये हमारा इलेक्शन प्रोसेस में आते हैं, वो इलेक्शन के अंदर सुनिए ना, आप सुनिए ना, पीसीसी और डीसीसी और ब्लॉक के सबके इलेक्शन होते हैं। उन इलेक्शन में सबसे पहले मेंबर चुने जाते हैं, वो सारे मेंबर चुने जा चुके हैं और उन्हीं में से ही पदाधिकारी बनेंगे, सिर्फ पोस्टें मिलेंगी उनमें से। अच्छा। बाकी तो वो संगठन के मेंबर तो चुने जा चुके हैं ना, उनमें से ही, सुनिए पहले, उन्हीं में से जनरल सेक्रेटरी बनेंगे, उन्हीं में से ट्रेजरर बनेंगे, उन्हीं में से सेक्रेटरी बनेंगे। वो संगठन की बात इनमें कुछ नया नहीं, क्या नया नहीं है? तो डेलीगेट्स तो अगर हमारे 23 जिलाध्यक्ष बनेंगे,
सुनिए अरे सुनिए एक विधानसभा से एक अगर हमारे डेलीगेट 23 बना दिया, सारा जिलाध्यक्ष बनेंगे संगठन कंप्लीट हो गया तो उसी में। आप वो ये एक देखिए ना, कोई 23 जनरल जिलाध्यक्ष सेक्रेटरी बना दो, एक बनेंगे कोई अध्यक्ष और बना दो, रूरल एक के भी सारा कुछ को बनेंगे, बुलाओगे। 35 के करीब आएंगे। लेकिन हमारे डीसीसी मेंबर कितने चुने गए हैं? डीसीसी मेंबर देखिए कितने चुने गए, उनमें से बनेंगे। आपको बात समझ में नहीं आ रही है ना आए, लेकिन मैं आपको फिर हरियाणा को नहीं आ रही है, 195 डीसीसी डेलीगेट। केवल ढींगरा जी को बड़ा अच्छा लगता है इनके एंकर पर सवाल खड़े करना, कोई एलिगेशन लगाना इनको बहुत पसंद है, ठीक है। लेकिन अगर आपको ये लग रहा है कि डेलीगेट्स में से ही होगी लिस्ट, तो हरियाणा न्यूज की कॉन्क्लेव में भूपेंद्र हुड्डा ने खुद मेरे साथ इंटरव्यू में, आप भी थे केवल ढींगरा जी, चंडीगढ़ में आप भी थे हरियाणा न्यूज की कॉन्क्लेव में, जब भूपेंद्र हुड्डा ने कहा कि कर्नाटक चुनाव के ठीक बाद हमारी लिस्ट आएगी, तो चुनाव भी हो गए, परिणाम भी आ गया। अब क्या हलचल की लिस्ट को लेकर अपडेट ला दीजिए आप। वो लिस्ट सुनिए, वो लिस्ट आएगी पदाधिकारियों की। आप सुनिए तो सही, वो लिस्ट आएगी पदाधिकारियों की। पदाधिकारियों की लिस्ट उन 195 में से आएगी ना। अच्छा, 195 वो सारे कांग्रेसी बन चुके हैं, वो हमारे मेंबर हो चुके हैं, जिनमें से मान लो 30 बने, 40 बने, वो पदाधिकारी बनेंगे। वो इसी 195 में से विधानसभा में अब जिलाध्यक्ष जो हमारे सारे डीसीसी मेंबर चुने जा चुके हैं, उसमें 35 डीसीसी के जिला प्रधान होंगे, बाकी के उपाध्यक्ष होंगे, बाकी के जो होंगे ट्रेजर होंगे, बाकी के वो होंगे। आप क्यों इनके भुलेवे में आ रही हो? आप इनके भुलेखे में क्यों आ रहे हो? नहीं, मैं किसी के भुलेखे में नहीं आ रही हूँ केवल ढींगरा जी। मैं तो आपके नेताओं के बयान सुनकर आपसे सवाल पूछ रही हूँ, आपकी पार्टी से जुड़े। इसका मतलब आपने अपना दिमाग बंद कर लिया कि मैंने सुनना ही नहीं। इसका नहीं, मतलब नहीं, आपने ऐसा अपना नहीं है। दिमाग बंद कर लिया, मैंने सुनना नहीं। अब सुनना नहीं का तो कोई इलाज होता नहीं। नहीं, सब सुन लिया हमने, सुन लिया भाई, मेरे को नहीं सुना। अब नहीं सुना तो नहीं सुना भाई, नहीं सुन लिया हमने, आप सुनिए और समझिए कि हमारे जो जितने इलेक्शन प्रोसेस में आ चुके हैं, उन्हीं में से ही प्रधान और जिला प्रधान और जनरल सेक्रेटरी गुलाबी गैंग का क्या होगा? इतना भी आसान नहीं है केवल ढींगरा जी कि उन्हीं डेलीगेट्स में से। तो आप ये दावे से कह रहे हैं कि बाहर से कुछ नाम और शामिल नहीं किए जाएंगे? आइए इनके गुलाबी, अब इनके काले गैंग की बात बताता हूँ। अब इनके काले कच्चे गुलाबी गैंग का क्या वाले गैंग वाले बैठे हैं ना यहाँ पर बीजेपी वाले, इनके सुनिए, इनके सुनिए, इनके काले कच्चे वाले गैंग वाले बैठे हैं ना, गुलाबी गैंग बोल रहे हैं, काले कच्चे गैंग वाले। और ये जो गैंग वाले हैं ना, काले कच्चे गैंग वाले, सुनिए इन काले कच्चे गैंग वालों की सुनिए आप, इन लोगों की हालात क्या हो रखी है हरियाणा के अंदर। ये उठा के लोगों को फेंक रहे हैं। खट्टर साहब जाते हैं अपनी लोगों को मिलने, और वहां पे सभी लोगों को जो मिलने आते हैं उनको उठा के फेंकते हैं। देखो काले कच्चे गैंग वाले तेल लगा के जाते होंगे और उठा के बंदों को फेंकते हैं बाहर। ये है काले कच्चे गैंग वाले जो आप क्या बात कर रहे हैं? गुलाबी गैंग की बात करते हैं, अपनी गैंग की बात नहीं करते। जो काले कच्चे वाला गैंग की बात करो ना, इतना बुरा गैंग है हरियाणा के 8 साल में 4 लाख करोड़ लूट लिया, बारे में भी बोलिए। 4 लाख करोड़ रुपया लूट लिया हर कर्जा ले लेकर। हमारे हरियाणा का सारा पैसा डूब गया, हरियाणा के सारे बिजनेस डूब गए, हरियाणा की नौकरियां खत्म कर दी ये काले कच्चे गैंग वाले। और इससे ज्यादा क्या बदला लेंगे हरियाणा से? ये तो इतना बदला ले चुके ऑलरेडी। बेरोजगारी दर नंबर 1, क्राइम में नंबर 1, सिस्टम सारा कोलैप्स कर दिया। अभी भी काले कच्चे वाले गैंग को गुलाबी गैंग दुखी कर रहा है। ये कौन सा नया गैंग बना दिया आपने बैठे बिठाए पैनल पर? अभी इन्हीं चर्चा को आगे ले जाएंगे, हम विषय पर ही बात करेंगे। और इन्होंने कैसे गुलाबी बना दिया? इन्होंने कैसे गुलाबी? ये तो गुलाबी पगड़ी से बना दिया ना, अशोक तंवर के वक्त से। ये गुलाबी पगड़ी वाली बातें तो होती नहीं, इसमें क्या है? शर्म आनी चाहिए ना। नहीं, गुलाबी पगड़ी ये तो कुछ इसमें नया है नहीं। जो गैंग बनाते हैं ये गैंग वाले तो खुद है काले कच्चे वाले, काले कच्चे गैंग वाले हैं जो हमें गैंग बना रहे हैं। इनको थोड़ी सी होनी चाहिए भाई साहब। हम लोगों के बीच में जाते हैं, हम उनके लिए वायदे करते हैं, काम करके दिखाएंगे। हमने मैनिफेस्टो में अपने पूरे वायदे किए। ठीक है, अभी नहीं, ठीक है, अभी आपकी बात हम तक आ गई है, आपने काफी विस्तार से अपनी बात कह ली है। 4 लाख करोड़ पी गए। अभी आप रुकिए, 4 लाख करोड़ को लेकर भी अलग अलग आंकड़े हैं, आप जानते हैं इस बात को। सीएम अलग आंकड़े देते हैं, आप लोग अलग आंकड़े देते हैं। बेरोजगारी का भी, महंगाई का भी आप लोगों के नहीं आंकड़े पेश करते हैं। ये विषय नहीं है, लेकिन ये विषय जो है हम उस पर ही बात कर ले तो भी काफी है। पंडिता जी, अभी केवल ढींगरा जी कह रहे हैं जो डेलीगेट्स हमारे हैं उनमें से ही जिला अध्यक्ष बनाए जाएंगे, केवल पदाधिकारी बना लेंगे।
लेकिन जैसा कि हम जानते हैं, हमने बहुत शुरुआत में भी देखा कि उदय भान ने शुरुआत में एक लिस्ट जारी करने का प्रयास किया, वो वापस लेनी पड़ी वो लिस्ट। नहीं केवल ढींगरा जी, ऐसे आप लगातार नहीं बोलते रहेंगे। नहीं, मैं नहीं अलाउ करूंगी आपको। नहीं, आप ऐसे आप लगातार नहीं बोलते रहेंगे। आपके अलावा भी 4 मेहमान पैनल पर हैं। ये केवल समय की बर्बादी है, चिल्ला चिल्ली करना। पंजिटा जी, पहली लिस्ट आती वापस चली जाती है, उसके बाद पदाधिकारी बनाना और बड़े बड़े नेता जो दूसरे को नेता ही नहीं मानते अपने से बड़ा, तो उनको एडजस्ट करना क्या ही आसान होगा? ज्योति जी, कांग्रेस में नेता ही नेता है, कार्यकर्ता नहीं है। सभी अपने आप को नेता समझते हैं। कांग्रेस में कार्यकर्ताओं की कमी है, नेता ही नेता है सब। कार्यकर्ता यहाँ कोई नहीं है, सिर्फ नेता ही भरे हुए हैं और कुछ नहीं पता कब भूपेंद्र सिंह हुड्डा भाजपा ज्वाइन कर जाए सारी की सारी टीम को लेकर। कोई बड़ी बात नहीं हो, कोई आश्चर्य नहीं होगा आपको। और हमें यहाँ अपनी एक नई पार्टी बना ले या भाजपा ज्वाइन कर जाए, कुछ भी हो सकता है कभी भी। क्योंकि अगर आपको क्यों लग रहा है ऐसा? भूपेंद्र हुड्डा की चौथी पीढ़ी कांग्रेस में है, अगर मैं गलत नहीं हूँ। सुनील जाखड़ आपको पता है कितने पुराने कांग्रेसी थे, कितनी पीढ़ी? मैं जानती हूँ, वो भी बलवान जाखड़ भी कुछ कांग्रेस में, लेकिन नहीं भूपेंद्र हुड्डा हरियाणा का क्या बनाएंगे? हरियाणा का क्या मानते कुछ कांग्रेस का मिलकर आपको। आप देखिए, आपने तो चख लिया स्वाद ना गैंग वालों का। कैप्टन जी भी गए, इनका स्वाद तो रजत जी ने चख लिया पहले। चले गए, कितने बड़े बड़े नेता गए। आपने तो इनका चख लिया ना स्वाद है पहले। G20 साल इनके साथ, इनको अपने साथ मिलाकर आपने स्वाद चखाया नहीं? केवल जी ऐसे नहीं, केवल ढींगरा जी ऐसे नहीं, ऐसे नहीं। 1999 से और 2005 तक आपने स्वाद चखाया या नहीं चखा इनके? केवल ढींगरा जी, आप ऐसे लगातार बोलते रहेंगे तो कैसे चर्चा हो पाएगी? जी आप कहें तो फिर मैं आपकी ऑडियो डाउन करवाती हूँ। चखाया या नहीं चखा? आप अगर कहें तो आपकी ऑडियो डाउन करवाती हूँ मैं पीसीआर को कह के, या फिर आप सुन ले धैर्य से। आप कहती हैं ऐसी चर्चा करो, मेरे बीच में क्यों बोलने देती है? आपके बीच में कोई नहीं बोला सर, आपके बीच में कोई नहीं बोला। आप जब बोलने से नहीं रुक रहे थे तो मैंने सवाल पूछा इनसे। ये सारे बोल रहे थे, आपके बीच में कोई नहीं बोला। हमने सेंटर में कोई मिनिस्ट्री नहीं ली, इन्हें बता दीजिए। हमने सेंटर में कोई मिनिस्ट्री नहीं ली, हमने कोई स्वाद नहीं चखा बीजेपी का। हमने कोई सेंटर में मिनिस्ट्री नहीं ली, इनको नहीं पता शायद। हमने बिना शर्त समर्थन दिया था, हमने कोई मंत्रालय नहीं लिया, कोई स्वाद नहीं चखा हमने इसके साथ। छुट्टी हो गई ना, अब एक एमएलए रह गया ना। नहीं, हमारा एक एमएलए तो जजपा, हमारा एक एमएलए तो जजपा की वजह से रहा। हम तो 2009 से 19 तक मुख्य विपक्षी दल थे, जिस तरह आप आज हो। अगर जिस तरह आप आज अपने आप को मजबूत कह रहे हो, सिर्फ मुख्य विपक्षी दल से कह रहे हो ना कि आप मुख्य विपक्षी दल हो, तो हम तो 10 साल के मुख्य विपक्षी दल, हम तो मुख्य विपक्षी दल थे। हमारी सरकार बननी थी 2019 में, सारे कांग्रेस थे। अरे आप कांग्रेस ही बोल रहे थे, आप तो खुद मानते हो कि 2019 में हमारी सरकार आ रही थी। ये तो जजपा ने आखिरी वक्त पर किया। और देखिए अब आती है बात जो भाजपा अभी आपने जो क्लिक चलाई विशाल सिंह जी की और जजपा के नेता। केवल जी, अब तो मैं जजपा पे बात कर रहा हूँ, केवल जी मैं भाजपा जजपा पे बात कर रहा हूँ। आपने जो क्लिप चलाई, कैप्टन अभिमन्यु जी का बयान आया था 3-4 दिन पहले। उन्होंने कहा मुझे कोई कारण नजर नहीं आ रहा कि इस जो बैसाखी हमने ली हुई है उसको और मजबूत बनाएं क्यों, और इसी बैसाखी के सहारे क्यों रहे। मुख्यमंत्री जी का आपकी कंप्लेंट के अंदर जो जहां से सारी बात शुरू हुई वो आपकी कंप्लेंट में थी। उस दिन मैं भी वही था, आपको पता है। मुख्यमंत्री जी ने बिल्कुल साफ कहा और सारे के सारे जो नेता है वो साफ कर रहे हैं कि हमारा आपस में वो नहीं है गठबंधन, हमारा ये सरकार एक सहयोगी पार्टी है सिर्फ, और वो सहयोगी पार्टी है जो हमें दिन रात गालियां निकालती रही, हमें कोसती रही। कैप्टन विज जी के बयान, अनिल विज जी के बयान ले लीजिए, इन्होंने मुख्यमंत्री जी के बारे में बोला, इन्होंने तो आपस में डेफोमेशन के केस तक किए हुए थे। तो ये आप देखिए, इनका तो इतना और जेजेपी को सारी हरियाणा जानता है, मैं जानता हूँ, सारे पैनल जानते हैं। जो वोट मिला वो बीजेपी के खिलाफ बोलने को मिला, तो वो वोट अगर ये साथ में गठबंधन में, वो तो वोट ही नहीं रहा इनके पास, वो वोट तो वैसे ही कोई नहीं देगा इनको। और जिनके बड़े बड़े क्लेम थे और ये खिलाफ इन्होंने नहीं कहा, कैप्टन अभिमन्यु ने, ये मुख्यमंत्री जी ने कहा, अनिल विज जी ने कहा, ओपी धनखड़ जी ने कहा। ठीक है पंजिटा जी, लेकिन आप बार बार आप लोगों की पीड़ा है ये कि दुष्यंत या जेजेपी को कहना, तो क्या आप लोग बीजेपी के खिलाफ नहीं बोले थे क्या? आप लोगों को क्यों नहीं मिला वोट? नहीं ज्योति जी, आप एक बात देखिए, लास्ट मूवमेंट के ऊपर अपने आप को सारा का सारा आशीर्वाद मेरे पे है, सब कुछ मेरे पे है, सारे के सारे नेता टूट के चले गए, पार्टी में खराब हो गया। उस वक्त ये जजपा को सारा
जजपा को सारा वोट जाता तो 24.28% वोट जाता, और मैं 24.28 ही ज्योति जी, मैं उम्मीद करता था कि जिस तरह दुष्यंत को लग रहा था कि आज मैं इनेलो तोड़ के मैं ही मुख्यमंत्री बनूंगा, तो अगर ये सोच रहे थे कि 45 के ऊपर इनको एमएलए मिलेंगे तो इनको कम से कम 34% वोट शेयर आना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। वो ठीक जो है, इनेलो का इन्होंने सर आगे समय अभी कम है, मैं खत्म कर रहा हूँ ना, 10 ये तो 10 सेकंड भी नहीं, तो सिर्फ आंकड़ा बताना है। वो वोट शेयर कांग्रेस में भी गया और भाजपा में भी गया। आज अगर क्षेत्रीय पार्टियों को कमजोर करने में और कांग्रेस को मजबूत करने में सबसे बड़ा किसी का हाथ है तो वो जजपा कसूरवार है, वो जजपा कसूरवार है, जिसने अपना तो नुकसान किया ही किया, खुद तो फसाखी बनी बैठी है और इन लोगों का भी नुकसान किया। वो इनको समझ में आ गया जब 10 विधायक तो ठीक है, वो पुरानी बातें हैं ना, वो क्या हुआ था वो सबके सामने है, किसने किसको पार्टी से निकाला, किसने जाकर अलग पार्टी बनाई, वो पुरानी बातें है ना पंडिता जी, उस वक्त बहुत बहस कर चुके हैं हम उन पे। मैं आखिरी, ठीक है ज्योति जी अगले 5 साल में नहीं, तो आज के टॉपिक पर अगर आज की बात कर लें तो इसमें बुराई है क्या? ये बिल्कुल, इस पे गहन अध्ययन हो सकता है, इस पे बहुत रिसर्च हो सकता है, लेकिन समय तो डिबेट का कम है ना। डिबेट के लिए जो विषय रखते हैं उसी पर बात हो पाती है घंटे में। मैं जादौन साहब से आखिरी कमेंट ले लूं। दमदमा जी, सर माफी के साथ समय नहीं है। जादौन साहब आखिरी कमेंट। ज्योति जी मेरा तो होगा, क्योंकि इन्होंने कहा खिसियानी बिल्ली खंबा नोच रही है इस समय, ये अगले 5 साल भी ऐसे ही रोएंगे और हम इनके बारे में बात ही नहीं करना चाहते। सबसे बड़ी बात, हम रोने वालों में से है ही नहीं भैया, रोने वालों में से होते तो राजनीति में आपके सामने मुस्कुरा थोड़ी ना रहे होते। ठीक है, अभी आप लोग बंटूने से बातचीत करते रहेंगे। राजेंद्र जी, आपसे आखिरी कमेंट आपका। एक विधायक पे आ चुके हो, एक ही विधायक पे आ चुके हो, कुछ नहीं रहा, कुछ नहीं है, कुछ नहीं है। नहीं, ये बहुत गलत बात है। दमदमा जी, रजत जी, डिंगरा जी, इन तीनों को म्यूट किया जाए। नहीं सर, देखिए जादौन साहब भी हमारे साथ हैं, वो पूरे 1 घंटे के लिए साथ में बैठे हैं, अगर उनको टाइम नहीं मिल पाएगा तो इनके साथ जस्टिस नहीं है। कर्नाटक और हिमाचल की जीत से बड़ी उत्साहित है और उनको लगता है कि कर्नाटक और हिमाचल में जो फॉर्मूले अपनाए गए हैं उससे उनको हरियाणा में भी पावर मिल जाएगी, वो मेजोरिटी में आ जाएंगे। और उसी फॉर्मूले से उन्होंने अभी से एक चुनावी एजेंडा अपना सेट कर दिया है। 5 गारंटियां, उसमें 500 रुपए का सिलेंडर, 300 यूनिट बिजली फ्री, ओल्ड पेंशन, और उनको लगता है कि ओल्ड पेंशन ने जो है हिमाचल में जीत दिला दी है तो हरियाणा में भी होगा। उनको हरियाणा में भी ये मांग बड़ी तेजी के साथ जो है कर्मचारी वर्ग की तरफ से उठाई गई है। तो कांग्रेस जो है अपने आप को ये मानती है कि अब हमारी संभावनाएं काफी मजबूत है और इसी आधार पर वो इस तरह का लगातार माहौल बनाने का प्रयास कर रही है कि भारतीय जनता पार्टी और जेजेपी के विधायक हमारे संपर्क में, और हो भी सकते हैं, हो सकते हैं कि भाई ये माहौल, ये जो हिमाचल का परिणाम है और कर्नाटक का परिणाम है उसको देखते हुए कुछ विधायक ये भी सोचते हो कि कांग्रेस की स्थिति मजबूत है तो कांग्रेस की तरफ जाना चाहिए। ये तो देखिए कि इनको या तो खुलासा करना होगा या वो जब ज्वाइन करेंगे तो सारी स्थिति सामने आएगी। ठीक है, अक्सर इस तरह के बयान हालांकि दिए जाते हैं। बहुत शुक्रिया आप सभी का, आप लोगों ने वक्त दिया और चर्चा हमने की। तो कांग्रेस नेता जिस तरह के बयान दे रहे हैं और कांग्रेस को जो संगठन बनाने की नसीहत दी गई है उसे लेकर हमने चर्चा की। फिलहाल दीजिए इजाजत, नमस्कार। हिमाचल और कर्नाटक तो बाकी है, हरियाणा में पूरी पिक्चर दिखाना बाकी है।